नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे। तो सभी बहनें वीडियो को जल्दी से जल्दी एक दूसरी बहनों को शेयर जरूर कर दें, और जो भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को दबाएं। तो देखिए, बाल विकास परियोजना पलिया कला पोषण ट्रैकर ऐप की बिंदुवार डिटेल। अब सबसे मेन चीज़ है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, पोषण ट्रैकर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमारी कुछ बहनों की पोषण ट्रैकर पर इतनी बड़ी गलतियां हैं कि उनके नाम FIR होने की भी शिकायत आने लगी हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी, अगर हो सकता है तो इसी में बता दूंगी मैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आधार वेरीफाई, लाभार्थी की संख्या यानी कितने लाभार्थी हैं जिन्होंने आपके आधार कार्ड वेरीफाई कर लिए हैं, पहला कॉलम क्रम संख्या का है। दूसरा तीसरा है आपका आधार अनवेरीफाई लाभार्थी की संख्या, यानी कितने लाभार्थी बचे हैं जिनके आधार कार्ड वेरीफाई नहीं। तीसरा है जिन लाभार्थियों का डिलीट करना है उन लाभार्थियों की संख्या बने। घर का दौरा, होम विजिट की संख्या, कितने होम विजिट किए, किसके घर किए। ग्रोथ मॉनिटरिंग, माप लिया गया बकाया संख्या, यानी कितने का लिया गया और कितने बकाया बचे हैं। तो देखिए, इसमें 2 कॉलम है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें लिया गया और इसमें कितने बचे हुए हैं। सेम और कम वजन वाले बच्चे, यानी कितने कम वजन वाले बच्चे हैं, लड़की और लड़के इसमें भरे जाएंगे। टेक होम राशन फीडिंग की स्थिति कैसी है आपकी। BHSND कितने बच्चों ने, यानी BHSND हुआ कि नहीं हुआ। सभी लाभार्थी का टीकाकरण की स्थिति। CBE गोद भराई अन्नप्राशन आपने किया कि नहीं किया, इसमें भरा जाएगा। और यूनिलर्न प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण हुआ या नहीं। तो देखिए, जिन भाई बहनों का अभी तक नहीं हुआ हो तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि देखिए अब इसके लिए भी आदेश निकलने लगे हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, ये भी अब भर करके जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर और दिनांक, किस दिनांक में आंगनबाड़ी इस कार्य को पूरा करके दे रही हैं। तो देखिए, सभी बहनें इस तरह का अपना जो भी कार्य इसमें मैंने जो बताए हैं, कोई भी कार्य अगर आपका अधूरा है तो जल्दी से जल्दी कर लें। और एक चीज़ और है, कल इसका लास्ट डेट होगा महीने का। तो जो भी आपको लाभार्थी फीड करने हैं, वेरीफाई करने हैं तो कर लें, और उन संख्याओं को लिखें कि कितने आपने इस महीने वेरीफाई किए और कितने लाभार्थी आपने चढ़ाए। अब देखिए, मैं आपको और भी खबरें दिखाऊंगी, बहुत ज़रूरी सूचना लगी हुई है इसमें। 2850 केंद्रों के लिए घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति की गई, मानक के अनुसार पूरी सामग्री नहीं मिली। जांच अधिकारी पर रिपोर्ट बदलने का था दबाव। बहराइच, घटिया खिलौने की जांच करने वाले अधिकारी को अब रिपोर्ट में बदलाव करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। निदेशक को भेजी रिपोर्ट, कंपनी पर कार्रवाई संभव। बहराइच, आज जांच रिपोर्ट में बदलाव कर भुगतान में रकम कटौती के बीच DPO ने रिपोर्ट निदेशक बाल विकास को भेज दिया। करार के हिसाब से सामग्री आपूर्ति न करने पर कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती है। घटिया खेल सामग्री की पुष्टि होने पर वितरण रोक दिया गया है। CDPO कार्यालय पर सामग्री डंप है। रिपोर्ट निदेशक को भेजी गई है। शासन के आदेश का इंतजार हो रहा है। तो देखिए, यानी कि जो वितरण किया जा रहा है, तो इसलिए वितरण को, यानी कौन से वितरण के, वो खेल खिलौनों का, कि किस केंद्र के लिए कितने आए हैं, तो घटिया कंपनी के बेकार खिलौने हैं, तो इस वितरण को भी रोक दिया गया है। फैक्ट फाइल, 14 ब्लॉकों पर पहुंची खेल सामग्री। 2850 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हुई खरीद। 2300 रुपये की दर से हुई खेल सामग्री की खरीद। तो देखिए, 2500 की, और 65.55 लाख रुपए का कंपनी ने बिल भेजा। अब बताइए, इतना बड़ा खेल चल रहा है, और वो भी सभी बाल विकास विभाग के लाभार्थी हों, चाहे कुछ भी खेल खिलौने का काम हो, चाहे कुछ भी हो, इसी तरीका का खेल है। लाभार्थियों के लिए कुछ खेल खिलौने नहीं आते हैं, उससे पहले ही प्लान बना लिया जाता है कि इतने का भेजेंगे, इतने को हम हड़प जाएंगे। ओहदेदार की कंपनी पर भुगतान का दबाव। बाल विकास विभाग के अधिकारी की माने तो कंपनी का चयन जेम पोर्टल से किया गया है। घटिया खेल सामग्री आपूर्ति के खुलासे पर भुगतान रोक दिया गया है, लेकिन कुछ बड़े लोग भुगतान का दबाव बना रहे हैं। मामले को दबे पांव सुलझाने की कोशिश हो रही है।
तो देखिए मामले को अगर इसी तरीके से सुलझाया जाएगा दबे पांव, तो फिर ये खेल खत्म नहीं होगा, घपला होता ही रहेगा। कितना बड़ा घपला हुआ है, देखिए प्रदीप तिवारी ने इसको छपवाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए खरीदे गए खेल के सामान में नामित संख्या के लाखों का खेल कर दिया है। घटिया खेल सामग्री ही नहीं आपूर्ति की गई है, बल्कि निर्धारित खेल के सामान भी नहीं है। जिला स्तरीय टीम के सत्यापन में सामने आए घपले पर वितरण रोक दिया गया है। ब्लॉकों पर CDPO कार्यालयों में खिलौने डंप के हैं। कंपनी के भुगतान को रोककर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। बहराइच प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों में शामिल है। नीति आयोग की ओर से सुझाए गए संकेतों को में शिक्षा भी शामिल है। लिहाजा बेसिक शिक्षा के साथ ही बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को बेहतर शिक्षा का खाका खींचा गया है। सरकार की ओर से बच्चों के लिए खिलौनों की खरीद की अनुमति दी गई थी। जेम पोर्टल के माध्यम से कंपनी का चयन कर खिलौनों की आपूर्ति जिले के सभी 14 ब्लॉकों में किए जाने का प्रावधान किया गया था। बाल विकास की ओर से कंपनी का चयन किया गया। हर केंद्र के लिए 2300 रुपये की लागत के खिलौने किट पर टेंडर पास किया गया था। कंपनी ने टेंडर के बाद ब्लॉकों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के हिसाब से CDPO को खिलौने की किट उपलब्ध कराई। किट देखकर अधिकारी दंग रह गए। DPO ने टीम गठित कर निर्धारित मानक व संख्या के हिसाब से खिलौना की जांच की टीम गठित हुई। जांच में खिलौनों की घटिया नहीं मिले, बल्कि पूरी संख्या भी नहीं रही। टीम की रिपोर्ट पर खिलौनों का वितरण रोक दिया गया है। कंपनी की ओर से 65.55 लाख रुपए के अधिक का बिल DPO कार्यालय को उपलब्ध कराया है। सत्यापन रिपोर्ट में आधार पर DPO ने भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक बाल विकास को रिपोर्ट भेज दी गई है। तो देखिए इतना बड़ा खेल है, 14 ब्लॉक यानी उसमें है बहराइच में, और 2300 रुपये प्रति केंद्र के हिसाब से खिलौने आए हैं। 14 ब्लॉकों में पहुंचे खिलौनों के खेप पर CDPO कार्यालय स्टोर में डंप कर दिया गया। अधिकारी की माने तो 13 प्रकार के खिलौने किट में होने चाहिए। हर किट में अलग अलग संख्या व खिलौने हैं। हर केंद्र के लिए 2300 रुपये का बजट खिलौनों की खरीद पर खर्च किया गया है। तो देखिए 2000 रुपये के खिलौने तो बच्चों के लिए काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर खेल बहुत लंबा चलता रहता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। अब मैं आपको देखिए दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ, आप लास्ट तक बने रहें, वो बहुत ज़रूरी सूचना है आप सभी भाई बहनों के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन की 1 के राज्य कमेटी प्रस्ताव बैठक है। ये देखिए कल 28 तारीख है, तो 28 तारीख को जेल भरो आंदोलन चलने वाला है वहाँ पर। ये देखिए आंगनबाड़ी बहन ने अपने यहाँ पर, ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कुपोषित बच्चा है, तो इनको NRC में भर्ती कराया है। यहाँ पर देखिए बेड पर बैठा हुआ है बच्चा, खिलौना भी उसके हाथ में है, और इसका नाम क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी। बच्चे का नाम है गोविंद, पिता का नाम अरविंद, बुडनी बलुइया कार्यकर्ती है, यानी बुडनी इनके केंद्र का नाम है, कार्यकर्ती संजू देवी। 25/23 को इन्होंने इस बच्चे को NRC में भर्ती कराया है। अब मैं आपको लास्ट तक देखिए एक नई सूचना है कि 10 मार्च तक आप अपने जो दीक्षा ऐप है या दीक्षा ऐप पे कर रहे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, जो स्कूल में टीचर है, प्रधानाध्यापक, चाहे महिला टीचर हो या फिर हेड यानी कि पुरुष टीचर हो, तो उनसे अपने बच्चे लाभार्थियों को लिखकर संख्या दे दें, जिससे वो अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में चलता है तो उसको वो अपनी पोर्टल पर यानी दीक्षा ऐप पर या फिर कोई उनका ऐप है तो उस पर वो फीड करेंगे बच्चों को, जिससे कि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। अब देखिए स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को करें तैयार। BEO इकोना ब्लॉक सभागार में हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अध्यक्षता वीडियो प्रिय पाठक ने की। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडे रही। स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने पर चर्चा की गई। खेल में बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, इसके लिए विस्तार से आंगनबाड़ी को जानकारी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित प्राथमिक विद्यालय में जोड़कर
जोड़कर किया जाना है। तो देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो मेन चीज़ है, आपको 10 मार्च से पहले ये कार्य कराना है। हर हालत में 10 मार्च के बाद में एडमिशन होना बंद हो जाएगा। इसके लिए स्कूल में नोडल शिक्षक बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नोडल शिक्षक और प्रधान शिक्षक मिलकर इस कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। इसके तहत 3 वर्ष की आयु से 8 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक व सृजनात्मक विकास का लक्ष्य रखा गया है। खेल खेल में पढ़ाई कराकर बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। बीईओ ने कहा कि जिस प्रकार निजी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश से पहले एलकेजी व यूकेजी की पढ़ाई होती है, इन कक्षाओं में बच्चों की विभिन्न रोचक गतिविधियों से जोड़कर शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं से परिचय कराया जाता है। ठीक इसी प्रकार आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल मिलकर काम करेंगे। खिलौने बनवाने से लेकर अन्य प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए भारत सरकार की ओर से लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। एक कक्षा में जब बच्चे का प्रवेश होगा तो वह बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ सके, इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक बच्चे से 10 तक की गिनती की पहचान बच्चों को होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम को समझ लें और तत्काल इस पर काम शुरू करें। अवधेश पांडे, बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्यामू सिंह, एसआरजी, संत कुमार, एआरपी, राम कुमार यादव, घनश्याम, कमलेश कुमार शकुल, निधि वर्मा, लोकेंद्र कुमार, विमलेश यादव मौजूद रहे। तो देखिए मैं आपको मेन चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको 10 तक की गिनती पढ़ना भी आता हो, लिखना भी आता हो और उसको अक्षर को पहचानना भी आता हो, इतना, और बिना मात्रा के अक्षर जैसे क, ल, प, ल, हर जो भी है बिना मात्रा के अक्षर है उनको बच्चा पहचान सके, बोल सके और लिख सके। तो इतनी उसके अंदर समझ होनी चाहिए। अगर वो बच्चा इस तरीका अगर नहीं कर पाता है तो आंगनबाड़ियों को बहुत जल्दी खटेरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और जो प्री स्कूल जो हो रहा है, क्योंकि पैसा तो एक बड़ा नहीं है, लेकिन प्री स्कूल से पहले आंगनबाड़ी प्री जरूर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार इस समय बहुत सख्त है। और आप समझ सकती हैं कि किस तरीके के कार्य में सरकार बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आंगनबाड़ियों को बख्शे ही नहीं। हर डीएम, डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर इस पर लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले 10 सीडीपीओ को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पर जो पोषण ट्रैकर के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, आप अपने केंद्र पर इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाएं जिससे आपके ऊपर उंगली ना उठे। और अभी और भी जानकारी है, सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से नर्सरी दाखिले होने जा रहे हैं। तो देखिए मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, 15 तारीख को आवेदन प्रक्रिया खत्म होगी। तो देखिए हमें जो बच्चे देने हैं, हमें 10 तारीख तक देने हैं। 10 मार्च के बाद में हमारे बच्चे उनके पोर्टल पर नहीं चढ़ेंगे, फिर उनके चढ़ेंगे यानी 10 के बाद में 15 तक। तो सभी बहनें इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो बहनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है पोषण ट्रैकर के लिए, उसकी मेन चीज़ क्या है, तो उसके लिए भी इंतजार करें। धन्यवाद।